रात के अंधेरे में शहर की एक मसरूफ सड़क के बीचों बीच एक पुराना सा मकान था जिसे देखकर हर आने जाने वाला चौंक जाता। चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां, शोर, हारन, धुआं और बीच में ये ससुराल जहां जिंदगी एक अजीब आजमाइश बन चुकी थी। इस घर में रहने वाली बहू रानिया जब पहली बार ब्याह कर आई तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में कदम रख रही हो। इसने कभी सोचा भी न था कि उसका ससुराल सड़क के दरमियान होगा, जहां सुकून नाम की कोई चीज न होगी। रानिया एक सादा और सुलझी हुई लड़की थी। इसकी परवरिश एक खामोश मोहल्ले में हुई थी जहां सुबह परिंदों की आवाज से आंख खलती और शाम को अजान के साथ दिल को करार आता। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो पहले ही दिन इसके कानों में हारनों की आवाजें गूंजने लगें। उसने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि वक्त के साथ आदत हो जाएगी, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़ी थी। इस घर के सरबराह रानिया के ससुर हरी लाल थे। हरी लाल एक जिद्दी और अजीब मिजाज के आदमी थे। इन्होंने बरसों पहले फैसला कर लिया था कि वो ये मकान कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे शहर कितना ही फैल जाए। जब सड़क बनी और घर सड़क के बीच आ गया तो सबने समझाया कि मकान बेच दो या कहीं और मुंतकिल हो जाओ, मगर हरी लाल ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये घर उनके बाप दादा की निशानी है और वो उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सास कमला देवी एक खामोश तबीयत की औरत थीं। वो शौहर के फैसलों के आगे कभी बोल ना पातीं। बरसों से वो इस शोर में जीती आ रही थी और अब उनके लिए ये सब मामूल बन चुका था। मगर रानिया के लिए ये सब नया था। दिन रात शोर, धूल और खतरा, हर वक्त दिल में खौफ रहता कि कहीं कोई गाड़ी दीवार से ना टकरा जाए। रानिया का शौहर मोहन एक मेहनती मगर कमजोर इरादे वाला इंसान था। वो बाप के सामने जबान नहीं खोल सकता था। इसे अपनी बीवी का दिख नजर आता था मगर वो कुछ कर नहीं पाता। रानिया अक्सर रात को जागती रहती, गाड़ियों की आवाजों से चौंक कर उठ बैठती। वो खिड़की से बाहर देखती तो सड़क पर तेज रोशनियों में भागती जिंदगी उसे और भी बेचैन कर देती। एक दिन सुबह सवेरे रानिया ने देखा कि एक मोटरसाइकिल बहुत करीब से घर की दीवार को छूकर गुजरी। इसका दिल जोर से धड़क उठा। इसने सास से कहा कि ये जगह खतरनाक है, हमें कहीं और जाना चाहिए। कमला देवी ने आह भरी और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर इस घर में फैसले मेरे नहीं हैं। दोपहर को जब हरी लाल घर आए तो रानिया ने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की। इसने अदब से कहा कि यहाँ रहना महफूज नहीं, खास तौर पर बच्चों के लिए जो मुस्तकबिल में होंगे। हरी लाल का चेहरा सुर्ख हो गया। इन्होंने गुस्से में कहा कि नई बहू आते ही घर तोड़ने के ख्वाब देखने लगी है। उनके अल्फाज तीर की तरह रानिया के दिल में लगे। वो खामोश हो गई मगर आंखों में आंसू भर आए। शाम को जब मोहन घर आया तो रानिया ने उसे सब कुछ बताया। मोहन ने सर झुकाकर कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। बाप का फैसला अटल है। रानिया को यूं लगा जैसे वो इस शोर में नहीं बल्कि बेबसी में दबती जा रही है। दिन गुजरते गए। रानिया ने खुद को हालात के हवाले करने की कोशिश की। वो घर को साफ रखती, सास की खिदमत करती और शौहर का ख्याल रखती। मगर सड़क का शोर कम ना हुआ। एक रात तेज बारिश हुई। सड़क पर पानी भर गया और गाड़ियां फिसलने लगीं। अचानक एक जोरदार आवाज आई। एक गाड़ी दीवार से टकरा गई। पूरा घर लरज उठा। रानिया खौफ से कांप गई। इस रात किसी की आंख ना लगी। अगले दिन मोहल्ले के लोग जुमा हुए। सबने हरी लाल को समझाया कि अब हद हो गई है, किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। मगर हरी लाल अपनी जिद पर कायम रहे। इन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे मगर घर नहीं छोड़ेंगे। रानिया ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि अना की जंग है। इस वाक़ये के बाद रानिया के दिल में एक अजीब सी मजबूती आने लगी। इसने सोचा कि अगर वो खामोश रही तो ये खतरा बढ़ता जाएगा। इसने सास से बात की, इन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो भी शौहर से बात करें। कमला देवी की आंखों में बरसों का दबाया हुआ खौफ नजर आया। इन्होंने धीरे से कहा कि वो कोशिश करेंगी। कुछ दिन बाद कमला देवी ने हरी लाल से बात की।
इन्होंने पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का किया। इन्होंने कहा कि वो हर रात डर के साए में जीती हैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हरीलाल कुछ लम्हे खामोश रहे, मगर फिर अपनी जिद पर वापस आ गए। इन्होंने कहा कि सब डर बेबुनियाद है। रानिया ने ये सब देखकर फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने दिल में ठान लिया कि वो इस घर को महफूज बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इसकी नीयत साफ थी, वो किसी की बेइज्जती नहीं चाहती थी, बस एक महफूज जिंदगी चाहती थी। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर खड़ी थी। रानिया की खामोशी अब सवाल बन चुकी थी और इस सड़क के बीचों बीच खड़ा ससुराल आने वाले दिनों में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। रात के हादसे के बाद रानिया की जिंदगी में एक मुस्तकिल खौफ बस गया था, मगर उसी खौफ ने इसके अंदर हौसला भी पैदा कर दिया था। वो अब सिर्फ एक खामोश बहू नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने घर और आने वाले कल के लिए सोचने लगी थी। इसने महसूस किया कि अगर वो आज नहीं बोली तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगले चंद दिन रानिया ने गौर से घर के हालात देखे। हर घंटे बाद कोई ना कोई गाड़ी खतरनाक हद तक करीब से गुजरती, कभी ट्रक का साया दीवार पर पड़ता तो कभी बस के हारन से दिल दहल जाता। सास कमला देवी बज़ाहिर पुरसुकून नजर आते, मगर रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके चुपके जागती रहतीं। रानिया ने कई बार इन्हें तस्बीह पढ़ते और आंखों से आंसू पहुँचते देखा। एक दिन रानिया ने सास का हाथ थाम कर कहा कि अगर हम सब मिलकर बात करें तो शायद बाबूजी का दिल बदल जाए। कमला देवी ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बरसों में किसी ने उनसे इख्तिलाफ नहीं किया, इसलिए वो जिद्दी हो गए हैं। मगर रानिया ने हिम्मत न हारी। इसने मोहन से भी दोबारा बात की। इस बार उसकी आवाज़ में शिकवा नहीं बल्कि यकीन था। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ बेटा नहीं बल्कि शौहर भी है। उसी दौरान एक और वाक़या पेश आया। दोपहर के वक्त एक स्कूल वैन बेकाबू होकर ऐन घर के सामने रुक गई। बच्चे चीखने लगे, लोग जुमा हो गए। अगर जरा सी भी लग्जिश होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये मंजर हरीलाल ने अपनी आंखों से देखा। उनके चेहरे पर लम्हा भर के लिए खौफ उभरा, मगर वो उसे फौरन सख्ती में छुपा गए। शाम को रानिया ने सबके सामने खाने की मेज पर बात छेड़ी। इसने ना ऊंची आवाज में बात की ना इल्जाम लगाया। इसने बस कहा कि ये घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि लोगों की जानों का सहारा है। अगर जान ही महफूज ना हो तो मकान किस काम का। इसकी बातों में सच्चाई थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। हरीलाल ने सख्त लहजे में कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, मगर उस दिन इनकी आवाज़ में वो पहले वाली सख्ती नहीं थी। शायद दिल के किसी कोने में दरार पड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद बल्दिया के लोग आए। इन्होंने बताया कि सड़क को मजीद चौड़ा किया जाएगा और ये मकान अब खतरे की हद में आ चुका है। इन्होंने कानूनी नोटिस थमाया कि या तो हिफाजती दीवार बनाई जाए या मकान खाली किया जाए। ये पहला मौका था जब हरीलाल की जिद कानून से टकरा गई। वो नोटिस हाथ में लिए देर तक खामोश बैठे रहे। इस रात हरीलाल को नींद ना आई। इन्हें अपना बचपन याद आया, जब वो उसी घर के आंगन में खेला करते थे। इन्हें अपने बाप की बातें याद आईं, मगर साथ ही रानिया की आंखों का खौफ भी याद आया। पहली बार इन्होंने सोचा कि शायद वो यादों को बचाने के चक्कर में हाल को कुर्बान कर रहे हैं। अगली सुबह हरीलाल ने सबको पास बिठाया। घर में अजीब सा सुकून था। इन्होंने धीरे से कहा कि वो घर छोड़ने का तसव्वुर कभी नहीं कर सकते थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। कमला देवी ने हैरत से शौहर की तरफ देखा। मोहन की आंखों में उम्मीद जगमगा उठी और रानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। हरीलाल ने कहा कि इन्होंने हमेशा जिद को ताकत समझा, मगर असल ताकत वक्त के साथ चलने में है। इन्होंने इतराफ़ किया कि वो अपनी अना में सबकी जान खतरे में डाल रहे थे। ये अल्फाज सुनकर कमला देवी फूट फूट कर रो पड़े। बरसों का दबाव आंसुओं में बह गया। चंद महीनों के अंदर फैसला हो गया। मकान बेच दिया गया और शहर के निस्बतन पुरसुकून हिस्से में नया घर खरीदा गया। जब रानिया पहली बार नए घर में दाखिल हुई तो उसे खामोशी अजीब सी लग रही थी।
ना हारन, ना धुआं, ना दीवारों का लरजना। इसने सुकून की सांस ली। मुंतकिली के दिन हरीलाल ने पुराने घर की दहलीज को आखिरी बार छुआ। उनकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में बोझ नहीं था। इन्होंने रानिया की तरफ देखकर कहा कि अगर इस दिन वो हिम्मत ना करती तो शायद वो सब किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते। रानिया ने अदब से सर झुका लिया। वो जानती थी कि ये जीत किसी एक की नहीं बल्कि सबकी थी। नए घर में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सुनूरने लगी। कमला देवी अब खलकर हंसती थीं। मोहन के चेहरे पर इत्मीनान रहता और हरीलाल अक्सर शाम को खामोशी में बैठकर चाय पीते। वो कहते कि शोर के बगैर जिंदगी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। कुछ अरसे बाद रानिया माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही हरीलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि उनका पोता या पोती अब सड़क के बीचों बीच नहीं बल्कि एक महफूज आंगन में खेलेगा। वक्त ने साबित कर दिया कि जिद वक्ती सुकून दे सकती है मगर समझ बूझ देरपा खुशी देती है। रानिया की कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं थी बल्कि इस सच की थी कि अगर नीयत साफ हो और हौसला जिंदा हो तो बड़े से बड़ा पत्थर भी रास्ते से हट सकता है। ये ससुराल जो कभी सड़क के बीचों बीच खतरे की अलामत था, अब एक सबक बन चुका था। एक ऐसा सबक कि घर ईंटों से नहीं, एहसास से बनता है, और जहां एहसास महफूज हों, वही असल घर होता है।